नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बढ़िया क्लासेज में। तो साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीटली क्वेश्चन सोल्व किया था और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे इसके आगे से। ठीक है, तो आज की इस क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहने वाला है। यानी इसमें है कि एक उपकरण 240 वोल्ट पर प्रचालित होता है और 480 वाट विद्युत की खपत करता है। उपकरण से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? धारा कितनी होगी? धारा का मतलब क्या हो गया? करंट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो धारा है, धारा का मतलब करंट होता है और प्रति क्या होता है इसका? आई होता है। अब इसमें देखो यहाँ पे है 240 वोल्ट, यानी इसमें V बराबर कितना मान दिया? इसमें 240 वोल्ट दिया है। भी कितना दिया है? 240 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे है 480 वाट, यानी इसमें जो पावर है, शक्ति है, वो कितना दिया है? इसमें 480। तो P बराबर कितना लिखूंगा यहाँ पे? 480 वाट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि I बराबर क्या होगा? दो चीजें इसमें दे दी, तीसरा मान अपने को निकालना है। I बराबर जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो P बटे में क्या हो जाएगा भाई? V हो जाएगा। क्या होगा? P बटे में V हो जाएगा। P का मान बताओ कितना है? तो P का मान देखो यहाँ पे कितना है? 480। ठीक है, उसके बाद में V का मान कितना है? 240। कितना है? 240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में इसका भाग इसमें देंगे तो कितना होगा भाई? 2 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर। राइट आंसर हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धारा का मान बताना था। धारा का करंट की जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी? एम्पियर में। तो 2 एम्पियर यानी हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि दो कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है तो इन दो बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें? वोल्टता ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे यदि दो कुलाम, कुलाम का मतलब क्या हो गया? यानी इसमें एक तो दिया है आवेश, यानी इसको बोलेंगे चार्ज। प्रति क्या होता है इसका? क्यू होता है। कितना दिया है इसमें? 2 कुलाम। ठीक है, कितना दिया है? 2 कुलाम। उसके बाद में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य, यानी इसमें जो कार्य है, कार्य बराबर, कार्य का मतलब क्या हो गया? वर्क, यानी W। ठीक है, बराबर कितना दिया इसमें? 24 जूल। कितना दिया है? 24 जूल। तो इसमें इन दोनों के बीच क्या होगा भाई? वोल्टता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वोल्टता, यानी V बराबर क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे वोल्टता यानी जो V बराबर होता है, V बराबर जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो होगा W बटे में क्या होगा भाई? Q होगा। क्योंकि यहाँ पे V का मतलब होता है विभव, या फिर इसको कह सकते हैं हम विभवांतर। तो विभव बराबर हो जाएगा कार्य और बटे में क्या हो जाएगा? आवेश। बटे में क्या होगा? आवेश होगा। अब देखो यहाँ पे W का मान कितना इसमें? तो 24 जूल है। कितना जूल है? 24 जूल। Q आवेश का मान कितना है? तो इसमें है 2 कुलाम। कितना है? 2 कुलाम। बराबर में कितना? तो यहाँ पे आएगा 12। वैल्यू किस में आएगी? क्योंकि विभव यानी वोल्टता ज्ञात करनी है, तो वोल्टता यानी वोल्टेज की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो 12 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 वोल्ट। यानी इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा फिर हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि विद्युत लोड 1 सेकंड में 2 एम्पीयर धारा कर्षित करता है तो लोड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम आवेश वाले यहाँ पे है की संख्या ज्ञात करो।
किसकी संख्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखो एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q का मतलब होता है आवेश, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे इसमें एक सेकंड यानी एक तो टी का मान दिया है, समय का मान दिया है, दूसरा इसमें धारा का मान दिया है। तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे वो आई टी बराबर एन ई, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे आई टी बराबर एन ए। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना अपने को? एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये होगा, फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा आई इंटू में होगा टी और बटे में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एन बराबर, यहाँ पे एन बराबर बताओ आई का मान कितना है? तो एन बराबर आई का मान कितना है इसमें? 2 एम्पियर इंटू में टी कितना है? देखो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड यहाँ पे, उसके बाद में ई। अब देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कूलाम होता है? 19 कूलाम होता है। तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। क्लियर? अब यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 19 है, देखो नीचे से अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे तो गुणा में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 19। यहाँ पे 10 की घात माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा बटे में से तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब संख्या जो है हमारे पास में है यहाँ पे 2 बटे में कितना? 1.6, यानी 2 बटे में कितना है? 1.6। अब 1.6 का भाग किस में देंगे हम? 2 में। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगी 0। अब कितना हुआ है? 20 बटे में कितना हो गया? यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 का भाग 20 में देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बार जाएगा? 1 बार। बचा कितना यहाँ पे? 4। कितना बचा? 4। 4 बटे में कितना हो गया? 16। 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगेगी पॉइंट। पॉइंट लगने के बाद में यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 16 दूनी का 32 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद में फिर कितना बचा? 8। 8 बटे में हो गया 16। 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगेगी 0। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 5 बार। ठीक है। तो 1.25 गुणा में 10 की घात 19। ठीक है। और 10 की घात जो 19 है ये प्लस का है भाई, माइनस का नहीं है। 1.25 यहाँ पे है 0 पॉइंट, तो ये वाला नहीं होगा। 1.25 गुणा 10 की घात 19 ये वाला सही हो जाएगा भाई, बी वाला। सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा और ई वाला भी यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा साथियों कौन सा होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर, यानी ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यहां पे हो जाएगा, देखो एन ज्ञात करना है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आई इंटू में तो क्या हो जाएगा? टी बटे में यहाँ पे ई। ठीक है। तो एन बराबर यहाँ पे बताओ आई का मान कितना है? यहाँ पे है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना होगा भाई? 1 एम्पियर इंटू में टी कितना है? 1 सेकंड है, तो यहाँ पे 1 सेकंड। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6, 10 की घात कितना होता है? माइनस का 19। तो यहाँ पे 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना? 19 हो जाएगा। अब इसको देखो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। संख्या जो है हमारे पास में 1 बटे में कितना बचा? यहाँ पे 1.6। कितना बचा? 1.6 और यहाँ पे कितना है? 1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में 10 बटे में कितना हो गया? 16। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटा दिए, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा
कि यहाँ पे जो 10 की घात 19 है, यहां से एक जीरो क्या लेंगे हम उधार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। अब 16 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर बचा कितना यहाँ पे 4, अब 4 बटे में कितना हो गया 16 हो गया, 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगेगी पॉइंट, पॉइंट के बाद में यहाँ पे लग जाएगी 0। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 16 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी सही वैल्यू हमारे पास में 6.25 गुणा में 10 की घात 18, ठीक है। ये वाली जो है ये वाली वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6.25 देखो, एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात 19, 1.6 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भी डी ऑप्शन। कौन सा होगा साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा द्वारा 10 मिनट में स्थानांतरित की गई विद्युत राशि की गणना करें। इसमें 1 एम्पियर यानी धारा का मान कितना दिया है, तो आई बराबर यहाँ पे दिया है 1 एम्पियर, उसके बाद में यहाँ पे 10 मिनट, समय कितना दिया है टी, 10 मिनट दिया है भाई, ठीक है। कितना दिया है 10 मिनट, 10 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 10 इंटू में कितना होगा 60, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600 सेकंड, कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा, यानी 10 मिनट में कितने सेकंड 600 सेकंड। क्लियर, तो यहाँ पे विद्युत राशि की गणना करें। विद्युत राशि का मतलब हो गया आवेश, क्या हो गया भाई आवेश, और आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू में होता है समय, धारा इंटू में क्या होता है समय होता है। आवेश का मतलब क्या हो गया भाई Q हो गया, और यहाँ पे धारा का मतलब I हो गया, इंटू में समय का मतलब क्या हो गया T हो गया। अब यहाँ पे I का मान कितना दिया, देखो इसमें दिया है 1 एम्पियर, इंटू में यहाँ पे कितना है, तो इसमें 600 सेकंड, T कितना है 600 सेकंड, तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा भाई 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 600 सेकंड यानी इसमें आवेश बताना है तो वैल्यू जो है वो किस में आएगी, कुलाम में आएगी, तो 600 कुलाम, यानी 6 कुलाम नहीं होगा, 600 कुलाम जो है ये सही हो जाएगा, 6000 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 100 कुलाम भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 600 कुलाम, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी कुलाम में, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कुलाम, क्या होता है कुलाम होता है, और सी इसका क्या होता है प्रतीक होता है। अगर दूसरा मात्रक इसका निकालें तो देखो यहाँ पे धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू समय का होता है सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड भी किसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो कुलाम और एम्पियर इंटू सेकंड दोनों ही किसके मात्रक होते हैं आवेश के, यानी चार्ज के। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देखो एक तो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है आवेश किस प्रकार का होता है या किस नेचर का होता है, तो ऋण आवेश या फिर ऋणात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर इसको कह सकते हैं ऋणावेश या फिर ऋणावेश, ठीक है। इसका मान कितना होता है, तो देखो इसका जो मान होता है दो वैल्यू होती है, एक होती है माइनस का 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कुलाम 19 कुलाम, अगर ये वाला मान लो नहीं आए तो माइनस का 1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कुलाम 19 कुलाम, ठीक है। दोनों ही मान एग्जाम में पहले पूछा गया है और आगे भी अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से यहाँ पे कोई सा भी दे देगा, ठीक है।
किस प्रकार का होता है, नेचर पूछे तो आपको बताना है ऋणात्मक या फिर ऋणावेश या फिर ऋण या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है और मान क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद में एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी पूछा जाता है आवेश। इसका जो आवेश होता है धनात्मक होता है भाई, यानी पॉजिटिव। इसका मान कितना होता है, तो मान जो होता है +1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना कूलाम, 19 कूलाम। अगर ये वाला नहीं दे तो फिर आपको +1.602 गुणा में 10 की घात कितना भाई, माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी दे सकता है। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एक होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का आवेश भी पूछा जाता है। तो न्यूट्रॉन का आपको पूछे आवेश तो आपको बताना है ये उदासीन होता है। ठीक है, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश क्या होता है इसका, शून्य होता है, शून्य, या फिर आपको बताना है आवेशहीन, या फिर आपको बताना है उदासीन, या फिर आपको बताना है आवेश रहित। सभी का मतलब एक ही होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखो दो वैल्यू होती है, इनमें से देखो -1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 गुलाम, ये वाला सही हो जाएगा। 1.8 ये वाला नहीं होगा, 1.22 ये भी नहीं होगा, 1.2 वाला भी नहीं होगा, और ये वाला जो होता है ये किसका होता है, प्रोटॉन का। किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Q यानी विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है, विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे दिया है Q, देखो Q, तो Q बराबर होता है I इंटू में होता है T, यानी Q का मतलब चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं आवेश, और आवेश बराबर क्या होता है, धारा, और धारा इंटू में होता है समय। क्या होता है, समय होता है। मात्रक यहां से निकाला था हमने, एक तो होता है कूलाम, दूसरा मात्रक होता है एम्पियर, इंटू में हो जाएगा सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, क्योंकि समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे Q बराबर देखो धारा बटे में है समय, ये वाला नहीं होगा। Q बराबर धारा इंटू में यहाँ पे प्रतिरोध नहीं होगा। Q बराबर धारा इंटू समय, धारा इंटू समय वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। Q बराबर वोल्टता धारा बटे में हो जाएगा समय, नहीं होगा। Q बराबर धारा यहाँ पे स्क्वायर इंटू में समय, यह वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो धारा इंटू समय कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर साथियों हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक 10 ओम प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है। धारा का मतलब करंट हो गया, तो करंट का मान अपने को बताना है। वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में आएगी, तो एम्पियर में अपने को बताना है। अब यहाँ पे देखो एक तो मान दिया इसमें आर, आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। बताओ मान इसका कितना दिया है, तो 10 ओम दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो V है 100 वोल्ट डीसी स्रोत, यानी इसमें जो विभव का मान है वो कितना दिया है, तो इसमें 100 क्या दिया है, वोल्ट। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को, धारा, यानी I बराबर क्या होगा, धारा, ये क्या होगा ये अपने को बताना है। अब धारा अपने को ज्ञात करनी है, तो देखो I बराबर जो फॉर्मूला होता है V बटे में क्या होता है, R, V बटे में क्या होता है, R। बताओ V का मान कितना है, V का मान है इसमें 100,
यहाँ पे आर का मान कितना है, तो आर का मान इसमें कितना है 10। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, आई बराबर जो है वो 10 एम्पियर। कितना एम्पियर भाई, 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखो यहाँ पे 5 जूल प्रति कूलम, या फिर 5 वोल्ट प्रति कूलम, या फिर 5 कूलम प्रति सेकंड, या फिर 5 वाट प्रति सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका मतलब क्या हो गया भाई, धारा। अब धारा का प्रतीक बताओ क्या होता है, आई होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में होता है टी। क्यू बटे में क्या होता है भाई, टी होता है। ठीक है, क्यू का मतलब चार्ज हो गया यानी आवेश हो गया, और टी का मतलब क्या हो गया, समय यानी टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। कूलाम प्रति टी का क्या होता है, सेकंड हो जाएगा। इसका क्या होता है, सेकंड हो जाएगा। प्रतीक इसका होता है सी और इसका होता है एस, कूलाम प्रति सेकंड। तो आई कितना है, यहाँ पे इसमें दिया है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर बराबर 5 पे आएगी कूलाम प्रति सेकंड में। कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड, तो 5 आई का मान कितना दिया है 5 एम्पियर, तो 5 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो 5 कूलाम प्रति सेकंड जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा साथियों कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 9 ओम के प्रतिरोध, 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित कीजिए जब प्रतिरोध के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 36 वोल्ट है। कितना है, 36 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, विभवांतर। विभवांतर प्रतीक इसका क्या होगा, V बराबर कितना दिया है, 36 वोल्ट। कितना दिया है, 36 वोल्ट। 9 ओम प्रतिरोध, तो यानी इसमें प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध यानी R हो गया, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 9 ओम इसमें दिया है। तो इसमें धारा यानी विद्युत धारा का मान एम्पियर में बताना है कि यहाँ पे I बराबर क्या होगा, ये इसमें बताना है। देखो फॉर्मूला होता है I बराबर होता है V बटे में R। ठीक है, अब V का मान यहाँ पे कितना है, तो V का जो मान है यहाँ पे है 36। ठीक है, R का मान कितना है, यहाँ पे R का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 4 क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर साथियों कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। विद्युत विभव को मापने की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत विभव को मापने की एसआई इकाई क्या होती है। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में है वोल्ट। अब यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल, जिसे हम कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे है बी ऑप्शन में ओम।
ये किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में है प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है, जिसे हम कहते हैं धारा, जिसे हम क्या कहते हैं? धारा। केल्विन किसका होता है? ये होता है तापमान का। किसका होता है? तापमान का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर साथियों? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब को क्या कहा जाता है? एक सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले जो दाब है उसको क्या कहा जाता है? तापमान या फिर प्रतिरोध या फिर वोल्टेज या फिर शक्ति या फिर यहाँ पे कार्य? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज। क्या होगा? वोल्टेज, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पूछे मात्रक, तापमान का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और जो कार्य है इसका क्या होता है? जूल। इसका क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध या फिर धारा, विभव, शक्ति या फिर ऊर्जा? यहाँ पे कहेंगे भाई धारा। ठीक है, धारा। तो धारा की जो परिभाषा है यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दूसरी जो परिभाषा होती है इसकी, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, और जो धारा होता है, ठीक है, धारा जो होती है करंट, वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो धारा और जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में बहेंगे तो जो करंट है वो इस दिशा में बहेंगी। दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे की, यानी इलेक्ट्रॉन और जो धारा होती है दोनों एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन, घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? जो घरेलू उपकरण का मतलब हो गया जो हम घरों में जिस सप्लाई का हम यूज करते हैं उसके लिए पूछा है। त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, या डीसी आपूर्ति वोल्टेज, या एसी आपूर्ति वोल्टेज,
या चर फ्रीक्वेंसी आपूर्ति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी जो घरेलू उपकरण में जिस विद्युत का, जिस करंट का, जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है, एसी होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है। विद्युत क्षेत्र के लिए पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया ई। ई बराबर जो होगा यहाँ पे एफ बटे में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ई बराबर क्या होगा, एफ बटे में क्या होगा, क्यू होगा। अब देखो ई का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या होगा, बल बटे में क्या होगा, तो आवेश। यहां पे बल का मात्र तो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। प्रति आवेश का क्या होता है, कूलाम। उसके बाद में इसका जो प्रतीक होता है एन होता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा साथियों, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो आज ही क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में।